Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How and who will run the country? कौन, कैसे और किस तरह पाकिस्तान को चलाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल अब पैदा होना शुरू हो गया है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की काबीना में गैर मुंतखब टेक्नोक्रेट, मुशीर, स्पेशल एडवाइजर्स कि उनके किरदार के ऊपर अब पाकिस्तान के मीडिया में बहस शुरू हो चुकी है। कितना बदनसीब है ये मुल्क। इस पाकिस्तान के अंदर हमारी कौम ने 40 साल तक हाउस ऑफ शरीफ और हाउस ऑफ जरदारी को भुगता, जिस तरह भुगता वो आपके सामने है। इमरान खान ने अपने साथ कुछ गैर मुंतखब मुशीरों और एडवाइज़र को बिठा रखा है, जिसके ऊपर पूरे मुल्क में अब बहस शुरू हो चुकी है। असल में बात यह है कि जब पाकिस्तानी शहरी बैरून मुल्क चले जाते हैं, उसकी वजूहात होती हैं। जैसे हम लोग लाखों की तादाद में पाकिस्तानी ओवरसीज जाकर आबाद हो गए। उनके पास बरतानवी शहरियत भी है, कई लोगों के पास कनेडियन शहरियत है, कई लोगों के पास अमेरिकन ग्रीन कार्ड है और शहरियत भी है। कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में आबाद हैं, कुछ लोग स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आबाद हैं। उनके पास मुख्तलिफ ममालिक की शहरियत है। इसी तरीके से प्रिविलेज खानदान पाकिस्तान के अंदर अपनी लाइफ स्टाइल को बदलने के लिए, अच्छा माहौल देखने के लिए, अपने कारोबार को वसी करने के लिए बैरून मुल्क जाकर आबाद हो जाते हैं। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं, नवाज शरीफ की पूरी फैमिली और उसके दीगर रिश्तेदार लंदन में मुकीम है। इनका कारोबार यहाँ है, इनकी दौलत यहाँ है, ये पैसा लूट कर पाकिस्तान से लाए हैं और यहाँ पे आबाद है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कोई इकदाम किए जाएं, कानून साजी की जाए कि जिन लोगों के पास गैर मुल्की शहरियत होती है, उन्हें पाकिस्तान के अंदर अमली तौर पर सियासत में किरदार अदा नहीं करना चाहिए। मैं शुरू दिन से कह रहा हूं कि बैरून मुल्क पाकिस्तान की सियासी पार्टियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बैरून मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासी ग्रुप काम करते हैं और वो गैर मुल्की आकाओं के हाथों में खेलते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान के सफारती मिशंस में कैरियर डिप्लोमेट्स को होना चाहिए, न कि सियासी बुनियादों पर सफीरों और हाई कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है। हमने माजी में देखा कि लंदन में वाजिद शमशल हसन हाई कमिश्नर रहे, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काम करते रहे। अमेरिका में हुसैन हक्कानी थे, उनका किरदार सबके सामने है। उनके बारे में कहना बिल्कुल फजूल है। सबको पता है कि वो अस्करी इदारों के बारे में, पाकिस्तान के इदारों के बारे में अमेरिका में अपना क्या किरदार अदा करते रहे हैं। इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अब वक्त आ चुका है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में कुछ ना कुछ पॉलिसी मरतब की जाए। अदरवाइज पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। खास तौर पर मैं ओवरसीज पाकिस्तानी को लिए कहता हूं कि जो लोग अपने मुल्क छोड़कर बाहर आ गए हैं, उनमें इंतहाई टैलेंटेड लोग हैं। कोई पाकिस्तानी अपना मुल्क, अपनी सरजमीन नहीं छोड़ता। मजबूरियां होती हैं, बाज लोग मुल्क छोड़कर आ जाते हैं और आकर आबाद हो जाते हैं। उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, काम करते हैं, टैलेंटेड होते हैं। अब उनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की सियासत में वो हिस्सा लें। वो अपने बच्चों को यहाँ पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। बाकी रह गए प्रिविलेज खानदान, जिनको के वीआईपी कहते हैं। वो जिलावतन होते हैं, जिलावतन की जिंदगी गुजारते हैं और पाकिस्तान जाकर हुक्मरान बन जाते हैं। अब इसके बारे में खास तौर पर कोई पॉलिसी अपनाने की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंतहाई कशीदगी पाई जाती है सियासी पार्टियों के अंदर। एपीसी हो रही है। एपीसी किस बात पर हो रही है कि इमरान खान को हटाया जाए। चलिए इमरान खान को आप हटा देते हैं, तो उसके बाद का अमल क्या होगा? उसके बाद अब मुल्क के अंदर क्या मुआशी सूरत हाल सही हो जाएगी? क्या पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे? इसके ऊपर सोचने की जरूरत है और इस वक्त कानून साजी होनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान के इदारे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और दीगर इदारे, पार्लियामेंट, जिससे से कोई उम्मीद नहीं है को किसी किस्म की कानून साजी कर सकती है। इसके लिए सोचना चाहिए, मिल बैठ कर सोचना चाहिए कि क्या आइंदा का लाहेअमल होना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त दोराहे पर खड़ा है, तारीख के अहम मोड़ पे पाकिस्तान खड़ा है। सोचिए और थोड़ा गौर कीजिए। खुदा हाफिज।